one thing in public and another in private. Americans have lost trust in science and government after the COVID response. There will be another pandemic. There will be another crisis. WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1,49,00,000 अमवात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से वाबस्ता हैं। कोविड-19 सिर्फ अमवात का बायस नहीं बना, बल्कि इसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां भी मुतासर की हैं। छोटे कारोबार जो लोगों ने जिंदगी भर की मुशक्कत से बनाए थे, रातों रात गायब हो गए। ना जाने कितनी कंपनियों ने अपने वर्कर्स की पक्की छुट्टी करा दी। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से स्टूडेंट का तालीमी नुकसान हुआ। ट्रैवल लिमिटेशंस होने की वजह से ना जाने कितने लोग अपने बिछड़ने वाले प्यारों का आखिरी दीदार तक नहीं कर सके। बिल आखिर इंसान को इस वबा से छुटकारा मिला, लेकिन कोविड-19 या बैड कोरोना वायरस आया कहां से, ये शुरू से ही बहुत बड़ा इशू रहा है और आज भी इस पर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि कोविड-19 की इब्तदा कहां से हुई, उसको फंड किसने किया, इसके पीछे कौन लोग थे और उसका मकसद क्या था, क्या वाकया ही लैब में इसको इंजीनियर किया गया था और क्या वाकया ही ये इंसान की गलती से फैला था। हाल ही में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं जिसमें बैट से जुड़े वायरसेस के मुतल्लिक अमेरिका की तरफ से चाइनीज लेबोरेटरीज को दी जाने वाली फंडिंग में डॉक्टर एंथोनी फाउची का किरदार सामने आया है। Intelligence agencies, the CIA, the FBI, the DOE have all come to the conclusion that more likely than not the virus came from the lab in Wuhan. Can you explain to the committee why you chose to fund this dangerous research in China? इन रिपोर्ट्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार फिर कोविड-19 का मुद्दा बहस का मरकज बना हुआ है। आज अमेरिकन ये सवाल पूछ रहे हैं कि मजबूत शवाहिद होने के बावजूद कि यह एक लैब लीक था, अमेरिकन इदारों ने इसे क्यों छुपाया। The American people deserve answers. The American people deserve to know why dangerous research was funded by NIAID. कवर अप करने की क्यों कोशिश की गई। अमेरिकन आज ये पूछ रहे हैं कि ऐसी रिसर्च जिसके नतायज इतने खतरनाक हो सकते थे, अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से उसे फंड ही क्यों किया गया। इन नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले यूएस सेनेट कमेटी ने डॉक्टर एंथोनी फाउची को तलब किया और उनसे कोविड के ओरिजिन और ऐसी डेंजरस रिसर्च को फंड करने और हकायक छुपाने के हवाले से पूछताछ की। इससे पहले कि आगे बढ़ें, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये डॉक्टर एंथोनी फाउची हैं कौन। डॉक्टर एंथोनी फाउची 1984 से लेकर 2022 तक अमेरिका के एलर्जी और इंफेक्शियस डिजीजेस के कौमी इदारे के सरबराह रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर एंथोनी फाउची कोरोना वायरस की वबा के दौरान अमेरिकी हुकूमत के चीफ मेडिकल एडवाइजर भी रहे हैं। एक फैक्ट ये भी है कि जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल टर्म के आखिरी दिन डॉक्टर फाउची को पेशगी माफी दे दी थी ताकि फ्यूचर में उनको मुमकिन मुकदमात से बचाया जा सके। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसे डॉक्टर फाउची के लिए मुस्तकबिल के गैर मुनसफाना मुकदमात के लिए तहफ़्फ़ुज़ करार दिया। खैर, लोगों ने यह भी कहा कि अगर डॉक्टर फाउची ने कोई गलती की नहीं है तो फिर पेशगी माफी कैसी। It's interesting that Mr. Fauci was given a pardon in advance of any charge by Biden in the last hours. One of the reasons is the charge that NIH, our National Institutes of Health, under Fauci funded the research that ultimately led to the emergence of this virus. कोविड-19 के हवाले से डॉक्टर फाउची पर बहुत सारे इल्जामात हैं और इन इल्जामात की बुनियाद पर कुछ दिन पहले सेनेट कमेटी ने उनको तलब भी किया था। Publicly, Anthony Fauci promoted the theory that the virus arose naturally, while privately, he was well aware of a mountain of evidence suggesting the virus originated in the lab. डॉक्टर फाउची पर एक इल्जाम ये भी है कि उन्होंने बैड कोरोना वायरस को स्टडी करने जैसी डेंजरस रिसर्च के लिए चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंडिंग दी। This research was dangerous in Wuhan. They wanted to know whether their money-funded experiments in Wuhan that made bat coronaviruses better able to infect humans. The answer is yes. जो बेसिकली अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा था, लिहाजा अमेरिकन चाहते हैं कि डॉक्टर फाउची इस चीज पर अवाम से माफी मांगे। The American people deserve an apology. उन पर एक इल्जाम ये भी है कि कोरोना वायरस की इस तहकीक का एक हिस्सा ये भी था कि वायरस की खसूसियात को दानिस्ता तौर पर तब्दील करना था ताकि वो ज्यादा तेजी से फैल सकें और उसके फैलने की सलाहियत को बढ़ाना था। तो उन्होंने ऐसे खतरनाक रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड क्यों किया। एक बात यह भी सामने आई है कि उन्होंने कोरोना वायरस के मुतालिक इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट किया
और हकीकत को कवर अप करने के लिए उन्होंने फेक रिसर्च करवाई, उसको दुनिया के टॉप जर्नल में पब्लिश करवाया और फिर उसे अपने मौक़िफ़ की तशहीर और सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया। NIAID awarded multi-million-dollar grants to a number of scientists shortly after they wrote publicly in the Proximal Origins paper that the COVID virus likely came from nature. Those same scientists were much more open to the virus being from a lab. You basically gave a $9 million bribe in the form of an NIH grant to NIH-funded virologists to say the virus likely was from nature. डॉक्टर फाउची बहरहाल इन तमाम इल्जामात की मुसलसल तरदीद करते रहे हैं। इस हेयरिंग में डॉक्टर फाउची से 100 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए, बट वेरी इंटरेस्टिंगली डॉक्टर फाउची ने कमेटी के एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। यहां तक कि उनसे बहुत आम से सवाल पूछे गए, जैसा कि हफ्ते का आज कौन सा दिन है, आपने किस कलर की टाई पहनी हुई है, आपके सामने पड़े हुए कारपेट का रंग क्या है। What day of the week is it today? What color tie you're wearing? What color's the carpet in front of you? लेकिन डॉक्टर फाउची ने इन सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और मुसलसल एक बात ही दोहराते रहे कि अपने वकीलों की हदायत पर वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। Advice of counsel, on the 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 advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution. डॉक्टर फाउची मासूम है या गुनाहगार, इस बात का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन ये बात वेल डॉक्यूमेंटेड है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस रिसर्च के लिए चाइना की लैब्स को फंडिंग दी। Our government, the U.S. government, funded research with the strange idea, ladies and gentlemen, of creating a vaccine for bats. But the idea was that American soldiers fight in Southeast Asia, and they could get sick from these viruses transmitted by the bats. So we should create vaccines against bats. They wanted to make it safe for American fighters in Southeast Asia. फिर इस फंडिंग को दरअसल वबा फैलने के फौरन बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया था। If you remember, I'm the one that stopped it. And I stopped it maybe for a lucky reason or an unusual reason. I said, why are we paying money to China? लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर कोरोना वायरस की खसूसियात को दानिस्ता तौर पर तब्दील करने की कोशिश की गई थी और ये वाकया ही लैब लीक था, तो मुस्तकबिल में ये चीज़ दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, खतरनाक वायरसेस के साथ लैब में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है? तो ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या इसको रोकने के लिए कोई मौसर हिफाजती इकदामात किए जाएंगे? क्या सख्त आलमी कवानीन बनाए जाएंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाएगा? या मुस्तकबिल में भी इंसान को इस लैब लीक जैसे खतरात लाहक होंगे, या खुदा न खास्ता इससे भी मुहलक वबा का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा वायरस के DNA को तब्दील करने के लिए या न्यू वायरस बनाने के लिए, क्योंकि साइंसदानों ने ऑलरेडी न्यू वायरसेस बनाने के लिए AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।